बहुत बड़ा बहुत बड़ा इशू था और एक बहुत वैलिड बात थी। उस पूरे मुद्दे के बारे में जानना चाहूँगा। 2010 में आज से 6 साल पहले मैंने एक ये मुहिम छोड़ी थी। तो बात ऐसी थी कि मैं इंडिया के लिए टेक्वांडो खेलता था और जब आप बैठ जाना खड़ा क्यों नाच रहा है इधर, बैठ जा हाँ ठीक है सर, ओके। सो आज से 6 साल पहले 2010 में जो मैंने ये मुहिम छेड़ी थी, बात ऐसी थी कि मैं इंडिया के लिए टेक्वांडो खेलता था और किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वो क्षण जब आपका नेशनल एंथम किसी पराई धरती पे बजता है और लोग खड़े होते हैं आपके लिए, और उस क्षण के लिए आप उनके लिए इंडिया होते हैं, आप रिप्रेजेंटेशन होते हैं इंडिया की। तो वो जो फीलिंग है नेशनल एंथम की, वो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था, एक बहुत ही ट्रेजर था मेरे लिए वो। और फिर मैंने ये देखा कि बॉम्बे में जो है कोई भी हो, इंग्लिश फिल्म हो, हिंदी फिल्म हो, रीजनल फिल्म हो, हर थिएटर में चाहे 20 रुपये की टिकट हो या 200 रुपये की टिकट हो, नेशनल एंथम प्ले किया जाता है और लोग उसके सम्मान में खड़े होते हैं और 52 सेकंड के लिए वो एक्सपीरियंस करते हैं कि ये यूनिटी है। आपके साथ वाला सीट पे एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदमी, औरत, बूढ़ा, बच्चा, कोई भी हो सकता है, लेकिन आप सब इंडियन हैं। और वो एक प्राउड वाली जो फीलिंग है, वो जो एक एहसास है, वो बॉम्बे में तो हमें एक्सपीरियंस होता था, महाराष्ट्र में एक्सपीरियंस होता था, लेकिन आप पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है वो नहीं होता था। तो ये करने के लिए कि नेशनल एंथम जो है, जो हमारी लाइफ से निकल ही जाता है, आप स्कूल से निकल जाएं तो वहाँ आप असेंबली में जो है खड़े होके आप नेशनल एंथम गाते हैं, लेकिन उसके बाद आप जो है आपकी लाइफ से निकल जाता है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो एक्चुअली नेशनल एंथम की पहली 4-5 लाइनें तो सही गाएंगे, उसके बाद उनको वो याद ही नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में वो वापस आता ही नहीं है। और ये थोड़ी सी एम्बैरसमेंट की बात है कि अगर कल को आप किसी भी अपने क्षेत्र में हो, चाहे आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो या एस्ट्रोनॉट हो या बिजनेसमैन हो, आप अगर सक्सेस प्राप्त करते हैं और अगर आपको अब्रॉड में आपके 15 अगस्त को या 26 जनवरी को रिकग्नाइज़ किया जाता है आपके नेशनल एंथम पे, तो अगर आपको आपका नेशनल एंथम नहीं आएगा तो ये काफ़ी एम्बैरेसिंग वाली बात होगी। और जहाँ हम शिक्षा को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं और ये कहते हैं कि सोसाइटी जो है बदल रही है और हम सब जो है समाज के भले के लिए चाहते हैं, इतने सारे NGOs हैं, हम हर चीज़ कर रहे हैं, चाहे वो पॉवर्टी हो या फिर जेंडर इक्वालिटी हो या फिर डेंगू को हटाना हो अपनी सोसाइटी के लिए, नोटबंदी जो भी है वो भी सोसाइटी के भले के लिए है। तो उस सब में एक मुझे हमेशा ये लगता था कि क्यों ना सिनेमा घर में जहाँ पे जो है आपके लिए सब स्ट्रेंजर्स होते हैं, वहाँ पे ऐसा किया जाए तो एक एकजुटता की जो फीलिंग है वो आए। और फिर मुझे पता चला कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ या फिर कुछ 10 बड़े डायरेक्टर्स ऐसा नहीं कर सकते हैं या सारी सिनेमा चेन्स ऐसा नहीं कर सकती हैं। ये जो पावर है वो सरकार के पास है। तो चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जब तक वो नहीं चाहेंगे या वो ऑर्डर नहीं करेंगे तब तक जो है ये लागू नहीं हो सकता है। तो उसकी जो मुहिम थी वो थोड़ी जर्नी थी जिसमें सरकार चलती है CM से। तो मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे थोड़े से अपने राइट्स और लॉ के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता है एक नॉर्मल आदमी से। तो वो सोचते हुए मैंने चीफ मिनिस्टर्स को लेटर्स लिखे। मैंने 2010 में दिल्ली के लिए जो है लेटर लिखा था मिसेस शीला दीक्षित को, और रिप्लाई नहीं आया। एंड बहुत सारी जगह ऐसा है हमारे देश में, थोड़ा अभी भी दैट रेटिविज्म है, जहाँ कि आप डायरेक्ट किसी चीज़ के बारे में बात या वो नहीं कर सकते हैं। चीज़ें अभी बदल रही हैं, बट 2010 में कुछ हुआ नहीं। उसके बाद फिर जब भी मैं दिल्ली ट्रैवल करता तो मुझे हमेशा रिकलेक्ट होता था कि दिल्ली राजधानी है, यहाँ 15 अगस्त मनाई जाती है, 26 जनवरी मनाई जाती है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता है, और ये होना चाहिए। सो उसी मुहिम में फिर ये बात हुई कि जो मेरा थोड़ा क्लोज ग्रुप है, फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग हैं जो PR करते हैं, तो एक जो कैजुअल टॉक होती है, डिनर टॉक, या फिर संडे को आप लंच कर रहे हैं या फैमिली के साथ, कि जो हम कहते हैं ना कि यार देश में ये होना चाहिए, देश में वो होना चाहिए। जैसे आजकल बात हो रही है कि यार नोटबंदी ऐसे नहीं, ऐसे करी जानी चाहिए थी,
चाहिए था। ये बातें हमेशा होती थी और वो मुझे कहीं ना कहीं जहन में रहता था कि इसके बारे में कुछ तो कर सकते हैं। उसके बाद फिर 2010 से 2016 में वैसे तो 6 साल हैं पर काफ़ी कुछ बदल गया है। अभी आज एक चीज़ होती है तो सबको पता चल जाता है, इंटरनेट से, ट्विटर से, फेसबुक से हम इतने कनेक्टेड हैं। फेसबुक पे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं, हमें सब पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद फिर से ट्राई करना चाहिए। तो उसी के चलते मैंने ट्विटर पे एक हैशटैग स्टार्ट किया विच इज़ नेशनल एंथम इन थिएटर्स। और मैंने एक 10 सेकंड की वीडियो बना के दैट रिस्पेक्टेड सर, आई अर्ज यू टू हेल्प मी इन दिस कॉज करके बहुत सारे लोगों को ये वीडियो भेजी। और सेलेब्स थे उसमें कुछ, और काफ़ी सारे मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स थे। एंड कहीं कहीं कुछ फेवरेटिज्म कुछ लोगों ने रिट्वीट किया ये था। तो मुझे ऐसा लगा कि इसका रिस्पांस जो है वो फेवरेट है। और उस रिस्पांस के लिए फिर मैंने आगे जो है आगे मैं जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता था तो मैं इसके बारे में 1 या 2 लाइन बोलता था। और फिर धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस बढ़ा क्योंकि लोगों ने कहा कि आपको ये बिल्कुल करना चाहिए और इसमें कुछ नुकसान तो है नहीं। बट जैसे कहते हैं कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, तो बहुत सारे इसमें भी हर्डल्स आए। कई लोगों ने उसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश की। कई लोगों ने इसको कहा कि अरे आप इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हो, आप तो ऐसा करो कि आप महाराष्ट्र में ये चलता है तो आप उसको भी बंद कराने के लिए ट्राई करो कि आप जो है, कुछ लोग जो है डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, खड़े नहीं होते हैं, ऐसा वैसा। तो उस पर जो है आपका अच्छा मुद्दा बनेगा, आप अच्छे पॉलिटिकल फिगर बनेंगे ये वो। तो ये बातें थी। फिर कुछ ऐसी बातें थी कि बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन है क्योंकि इसके बारे में कोई एक्ट नहीं है कि रिस्पेक्ट कैसे की जाए। नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग की जो रिस्पेक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में सेम है, पर उसकी रिस्पेक्ट डिफ़ाइन करेंगे कैसे करी जाए वो क्लियर नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कहीं पे खड़े हैं और वहाँ पे नेशनल एंथम चल रहा है तब आपको खड़े होकर उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर आप घर पे हैं और 15 अगस्त है या फिर 26 जनवरी है और उसके अंदर आपका नेशनल एंथम चल रहा है तो कोई आपको खड़ा होना ज़रूरी नहीं है। और अगर नेशनल एंथम किसी फिल्म के बीच में आता है एज अ सीन, या 2 लाइन या 4 लाइन, या फिर कोई कैरेक्टर गा रहा है या कुछ, तो वो शॉर्ट फिल्म मानी जाती है और उसमें आपको गाने की भी ज़रूरत नहीं है, खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे कन्फ्यूजन्स थे। और क्या ये ओपन स्पेस में करा जाना चाहिए इसकी रिस्पेक्ट, या फिर आप क्लोज रूम में भी कर सकते हैं। तो इतनी सारी क्योंकि कन्फ्यूजन्स थी, तो स्टेट गवर्नमेंट जिन लोगों से मैंने ट्राई भी किया कि चीफ मिनिस्टर से बात हो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात हो, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था कि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे कि फिर उनकी जो है क्रिटिसिज्म हो जाए। क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है, चाहे महान सचिन तेंदुलकर का बर्थडे हो और उस पर प्यार से उनके टीममेट्स ने इंडिया का एक छोटा सा फ्लैग भी बनाया हो और उसको काट के खाया हो, तो उस पर भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, उस पर जेल भी हो सकती है। उसके बाद अगर कोई सेलिब्रिटी है और टेबल पे तिरंगा रखा है और उन्होंने पाँव जो हैं मोड़ के बैठे हैं और किसी एंगल से ऐसा लगता है कि पाँव जो है वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज पे है, तो उस पर कंट्रोवर्सी होती है। और इस सब के चलते बीच में मुझे ऐसा भी लगा कि इतने इनके इफ्स एंड बट्स हैं और इतने ये है कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं लोग ये ना समझ लें। स्टेट गवर्नमेंट्स को ये भी प्रॉब्लम थी कि अगर हमने ये किया और ऑपोजिशन पार्टी इसको मुद्दा ना बना दे कि ये जो है ये संविधान से अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं ये वो, तो इसमें बेस्ट यही था कि कोर्ट जो है आके, क्योंकि जुडिशरी जो है वो एक फ्री बॉडी है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि रूलिंग पार्टी कौन है और कौन नहीं है और क्या माइनॉरिटी है, और उनका उनकी वो एक फ्री बॉडी है, उनकी आलोचना नहीं कर सकते आप। तो जो है तो मैं जो है फिर दिल्ली हाई कोर्ट में गया, विच इज़ मेरे पास रिट पिटीशन की कॉपी भी है। सो दिस इज़ हर्ष नागर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। So this is Harsh Nagar versus Union of India, and इनका भी यही कहना था कि सेंटर जो है हमें ये बताए कि एग्जैक्टली क्या लॉ है, क्या एक्ट है, क्या हमें करना चाहिए। तो ये हुआ। और
इसके बाद जो है बीच में सपोर्ट जो है बहुत सारे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोगों का रहा, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड लोग हैं, जैसे कि सदी के महानायक हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन। तो उनसे वो दिल्ली गए थे पिंक उनकी फ़िल्म प्रमोट करने के लिए। तो उनसे पूछा गया था कि ऐसे ऐसे एक हर्ष नागर ने याचिका दायर की है हाई कोर्ट में, तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है। और उन्होंने ये कहा कि क्यों नहीं होता है ये, मुझे तो कोई रीज़न लगता नहीं है कि ये क्यों नहीं होना चाहिए। और उन्होंने अपने दिन भी याद किए जब वो कॉलेज में थे और वो फिल्में देखने जाया करते थे, तो उन फिल्मों में भी राष्ट्रीय गान हुआ करता था। फिर 1980s में रोक दिया गया क्योंकि वो राष्ट्रीय गान फिल्म के बाद चलाते थे और फिल्म ख़त्म होने के बाद कोई वहाँ रुकना नहीं चाहता है जब तक वो 100 नाम आए और उसके बाद नेशनल एंथम आए, और लोगों को फिल्म ख़त्म हो जाती है तो रुकने का कोई मोटिव भी नहीं रहता है। तो उन्होंने जब उन जैसी शख्सियत ने जब आपको सपोर्ट किया है तो आपको लगता है कि शायद आप कुछ सही करे होंगे। और उसके बाद बाबा रामदेव ने जो है इसका समर्थन किया। उन्होंने बल्कि मुझे पतंजलि बुलाया और अपने साथ खड़े करके एक वीडियो बाइट बनाई। फिर सुजीत सरकार ने इसका समर्थन किया, बोमन ईरानी ने इसका समर्थन किया, इवन स्पोर्ट्स पर्सन हमारे ओलंपियन हैं रेसलर सुशील कुमार, उन्होंने इसका समर्थन किया। तो जब इतने सारे लोग आपके इनिशिएटिव से जुड़े होते हैं या आपके इनिशिएटिव को लाइक करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप ए कुछ सही कर रहे हैं और बी शायद कुछ हो सकता है। तो वो एक पार रही। देखिए ये है वो वीडियो। से पहले राष्ट्रगान होना ही चाहिए। इससे देशभक्ति का जज्बा जागता है और देश के नागरिकों में वीरत्व होना, देशभक्ति होना, ये तो किसी भी देश की पहचान और उसकी आन बान स्वाभिमान होता है। और पिक्चर से पहले ये राष्ट्रगान गाया जाएगा, उससे देशभक्ति का एक नया जज्बा पैदा होगा और हमारा पूरा आशीर्वाद है। और तो फिर जो है वो जद्दोजहद यही थी कि आप चीफ मिनिस्टर्स के पास जाएं, कैसे भी उनसे पहुंच सकें, चाहे आप अपने दोस्त के पिता का रेफरेंस लेके जाएं या आप किसी और से बात करें या आप किसी बिजनेसमैन के थ्रू जाके उनसे बातचीत करें। बट यही था कि सब काफ़ी डरे हुए थे। रिप्लाई जो है कई जगह से फेवरेटिज्म थी कि हाँ हम ये करना चाहेंगे, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, किसी और स्टेट को पहले करने दो, उसके बाद अगर वो कर देंगे तो हम वैसे ही कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी और बहुत सारे हर्डल्स भी थे कि अगर लोगों ने हम कहाँ चेक करने जाएंगे कि रिस्पेक्ट हो रही है नेशनल एंथम की या नहीं, थिएटर्स में लोग खड़े हो रहे हैं या नहीं। पर मेरी उस पर प्रतिक्रिया ये है कि अगर आप बात कर रहे हैं कि अगर कुछ लोग खड़े नहीं हुए और कुछ लोगों ने अगर उनसे बदतमीज़ी की और वहाँ झगड़ा हो गया, तो अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं किसी भी सिनेमा हॉल में बिना टिकट के घुस सकता हूँ? नहीं, क्योंकि वहाँ बाउंसर होते हैं, सिक्योरिटी होती है। तो ऐसी शायद एक वारदात कहीं 3000 स्क्रीन में हो भी गई, तो अभी तक तो नहीं हुई है। पर अगर ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर अब उस एक वाक़ये के लिए तो हम अपना ट्रेडिशन बस अपना संविधान नहीं छोड़ सकते हैं या फिर प्रैक्टिस जो है एक चेंज नहीं कर सकते हैं। आप देखें क्रिकेट का फाइनल हो तो वो टीवी पे दिखाया जाता है और नेशनल एंथम वहाँ होता है और लोग जो है चाहे इंडिया बाहर भी सीरीज़ खेलने जाए तो लोग जो है वहाँ खड़े होते हैं स्टैंड्स में। और ये कोई ऐसी चीज़ है जो स्कूल में हमने सीखी हुई है कि नेशनल एंथम तो क्या कोई प्रेयर भी होती है तो हम रिस्पेक्ट से खड़े होते हैं और सब अगर खड़े हैं तो हम भी खड़े होते हैं और उसकी जो मान्यता है वो रखते हैं। तो और ऐसी बहुत सारी ऑपोजिशंस थी जहाँ पे लोग क्लियर नहीं थे, जहाँ पे लोगों को लगा कि ऐसा भी तो हो सकता है, वैसा भी तो हो सकता, नहीं हुआ तो क्या होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर 20 लोग कुछ कर रहे हैं तो फिर 21वां आदमी भी वही करेगा, ये सोच के कि शायद यही सही है। और
ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं कि हम काफ़ी मर्यादा वाली कंट्री हैं जो आप मंदिर में भी जाते हैं तो चप्पल उतारते हैं। रिस्पेक्ट हमें इतनी सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जो है मुझे लगा कि कोर्ट में जाना ही सही है और उनसे प्रतिक्रिया लेना सही है। और भी काफ़ी लोगों ने ये याचिका पहले डाली हुई है और कई लोगों पे ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने ये याचिका डाली और उनको जो है वो खारिज कर दिया गया, या उनको शायद, क्योंकि मैं तो लॉ ग्रेजुएट हूँ तो मेरा मेरा दिल घबराता नहीं है कोर्ट जाने से, तो शायद उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर अच्छे नहीं लगे। खैर मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ एज अ लॉयर, तो मेरे लिए ये कोई बिजनेस नहीं है कि मैंने ये करवाया था। उसमें मुझे कोई पैसे का लाभ या नाम और वो सब नहीं मिलेगा कि प्रोफेशनली मैंने ये किया। बट ये खुशी है कि ये जो एफर्ट्स थे, चाहे इसमें सरकार का ज़्यादा हाथ हो या एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट में जो एक जज नहीं बल्कि बेंच ऑफ जजेस बैठे और उनको मेरी ये बात समझ में आई और लोगों की जिन्होंने इसका समर्थन किया है उनकी बात समझ में आई, तो आई एम रियली हैप्पी। और ये एक चेंज है और आई होप कई लोगों को ये लगे कि आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप युवा हैं तो आप चेंज नहीं ला सकते या लोग आपकी सुनेंगे नहीं, या उसके लिए जो है एक बोरिंग बूढ़ा पॉलिटिशियन ही होना पड़ेगा। आई एम श्योर कि अगर आप सही के साथ हैं और शायद एकदम लोग आपकी ना सुने, बट कहते हैं सत्य छुपता नहीं है, तो आई एम श्योर राइट पीपल विल सपोर्ट इट एंड आपकी आवाज़ को जो है या तो मीडिया या कुछ और पावरफुल लोग जो है दम देंगे और फिर आप बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में सही गलत ऑलमोस्ट सबको पता है और लोगों तक पहुंचने का ज़रिया जो है अब वो छोटा हो गया है कि आप आप व्हाट्सएप से या ट्विटर से कैसे भी लोगों से जुड़ सकते हैं और सही का साथ तो सभी देना चाहते हैं। ओके हर्ष, एक बहुत बड़ी जीत और उसके बाद पूरी इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया अलग अलग लेवल पे आ रही है। अर्जुन नामपाल से, I met Arjun Nampal yesterday. He said, I just really I respect this what happened. It has to be happened earlier. Why it took so long? जी। क्या कहना चाहेंगे? और उसके अलावा ये भी जानना चाहूँगा कुछ, क्योंकि आप इंडस्ट्री का भी हिस्सा बन गए हैं, क्या प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं उसके बारे में भी? मैं अभी एक थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म कर रहा हूँ। प्रोड्यूसर्स ने अनाउंस नहीं की है, वरना मैं आपको उसके बारे में बता देता। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि सोनम कपूर और सोनाक्षी सिन्हा और अनुपम खेर इन सब ने जो है रीट्वीट किया और बहुत खुशी मनाई कि अब ऐसा पूरी भारत में होगा। तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज अनुपम खेर मेरे टीचर हैं और सोनम कपूर के साथ तो मैंने स्निकर्स की ऐड की हुई है। तो मुझे हमेशा से पता था कि एज एन आर्टिस्ट इंडस्ट्री जो है इस चीज़ को 100% सपोर्ट करेगी, क्योंकि एक आर्टिस्ट को पता होता है कि वो फीलिंग, वो एहसास क्या है कि जब 52 सेकंड के लिए आप खड़े होते हैं और आप गौरव से खड़े होते हैं कि मैं हूँ इंडियन, और ये जो पूरा आप देख सकते हैं इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। तो आप सोच सकते हैं कि विद दैट मास एंड विद दैट इट इज़ नॉट समथिंग टू नॉट बी प्राउड ऑफ। हम सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, हम कल की सुपर पावर हैं, और इन सारी चीज़ों में हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंडिया के पास है नहीं। तो चाहे वो ग्लोबल लॉरेल्स हों या फिर गूगल के CEO हों, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी एक्सपीरियंस कर सकता है। और ये एक 52 सेकंड्स में आपको एक सॉन्ग ये फील दिला दे कि आप सब एक हैं और यू आर अ पार्ट ऑफ वन बिग ह्यूज फैमिली एंड यूनिटी जो है वो आपकी पार है। तो उससे अच्छी कोई फीलिंग हो नहीं सकती, क्योंकि वो कहते हैं ना यूनिटी इज स्ट्रेंथ। सो वो बात है। लास्ट वन, क्या आपने सोचा था कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे, जीत जाएंगे और आलम ये होगा कि पूरा हिंदुस्तान उस बात का जश्न मना रहा होगा कि हमने ये एक नया अचीवमेंट किया है? You felt while working on this, और क्योंकि बहुत अजीबोगरीब
बोलते हैं ना कि जंग रही है पूरी की जी जी जी। क्या आपने सोचा था कि हर्ष यहाँ तक पहुंच जाएगी कहानी की, जीत भी जाएंगे? क्योंकि महाराष्ट्र का मैं बात करूँ, महाराष्ट्र का जिक्र आता है तो महाराष्ट्र में एक केस हुआ था ऐसा, राइट, जहाँ बाहर निकाल दिया गया था। जी 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 जी, उनको, हाँ, somebody was not standing, उनको बाहर निकाल दिया गया था। जी, मैं आपको सच बताऊं तो मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि एक ही दिन में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा और फिर पूरे भारत में चालू हो जाएगा। मुझे ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं बहुत पेपर प्रेस करके एक स्टेट में जो है या कोई यूनियन टेरिटरी में स्टार्ट करना पड़ेगा, वहाँ से थोड़ी सी एक्सेप्टेंस होगी, फिर जो पार्टी वहाँ होगी, हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल व्हाटएवर पार्टी XYZ पार्टी होगी वो और अपनी जो 3-4 जगह जहाँ उनकी सरकार होगी वहाँ होगी, और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके फिर जो ट्रेंड बन जाएगा कि ये अच्छी चीज़ है और लोग अच्छे से इसका पालन कर रहे हैं, तो फिर ग्रेजुअली पूरे उसमें होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट सीधा 6 ही मारेगा। तो अच्छी बात ये लगी मुझे कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था रियली। मुझे ऐसा लगा था कि एक जगह हो जाए। मैं बल्कि ट्राई कर रहा था कि 2 अक्टूबर को मैं जो उत्तराखंड के CM है उनसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनको कहा था कि बापूजी का बर्थडे आ रहा है, तो अभी 169th बर्थडे था उनका, कि जो है 2 अक्टूबर को फादर ऑफ द नेशन का बर्थडे है और नेशनल एंथम अगर हो सके तो। मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था, बट इट्स अ रियल shocking, but really it's a happening shocking feeling. Thank you so much. Yeah.